सोचो, तुम एक चाय वाले को 20 रुपए भेजते हो, ना तुमसे कोई चार्ज लिया जाता है और ना ही चाय वाले से, फिर भी पेमेंट्स कुछ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। और ऐसा दिन में एक दो बार नहीं बल्कि करोड़ों बार होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूपीआई फ्री है तो इस पूरे सिस्टम को चलाने का पैसा कौन देता है? गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? और क्या फ्यूचर में यूपीआई भी पेड हो सकता है? चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। 2016 में इंडिया ने एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जिसने पैसा भेजने का तरीका ही बदल दिया। इस सिस्टम का नाम था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पहले पैसा ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, बहुत सारे ना जाने कितनी डिटेल्स चाहिए होती थी। लेकिन यूपीआई ने सिर्फ मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड से पेमेंट सिस्टम बहुत ही आसान बना दिया। आज इंडिया में करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। छोटे दुकान से लेके बड़े मॉल्स तक हर जगह क्यूआर कोड नजर आता है। जब तुम गूगल पे और फोन पे से पेमेंट करते हो तो पैसे ऐप के पास नहीं रुकते। ऐप सिर्फ एक ब्रिज के जैसा काम करता है। तुम्हारा बैंक, यूपीआई नेटवर्क और सामने वाले का बैंक। इस पूरे सिस्टम को मैनेज करता है एनपीसीआई, बोले तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी वजह से पेमेंट्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। गूगल पे तुमसे चार्ज नहीं लेता, फोन पे भी नहीं, पेटीएम भी नहीं, तो फिर इनको इनकम कहां से आती है? सच बात यह है कि यूपीआई का मेन बिजनेस पेमेंट फीस नहीं। ये कंपनीज यूजर्स को अपने ऐप पर लाती है और फिर दूसरे सर्विसेज के थ्रू पैसे अर्न करती है, जैसे पर्सनल लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज एंड शॉपिंग ऑफर्स। यानी पेमेंट एक गेटवे है, असली बिजनेस उनके बाद शुरू होता है। गूगल पे का गोल है यूजर को गूगल इकोसिस्टम में रखना। फोन पे ने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किया। पेटीएम बैंकिंग, लोन्स और मर्चेंट सर्विसेज से रेवेन्यू कमाता है। हर कंपनी का टारगेट है कि एक बार यूजर ऐप इंस्टॉल कर ले फिर उससे फाइनेंशियल सर्विस दी जा सके। ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं। फिलहाल आम बैंक तो बैंक यूपीआई पेमेंट्स यूजर्स के लिए फ्री हैं, लेकिन फ्यूचर में नए प्रीमियम फीचर्स या कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में चार्जेस आ सकते हैं। ये पॉलिसी और मार्केट के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए कंपनीज अपना फोकस अभी पेमेंट पर नहीं बल्कि वैल्यू एडेड फाइनेंशियल सर्विसेज पर रखती है। यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं बदला, उसने इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को भी बदल दिया। और जब भी तुम अगली बार क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे, याद रखना पेमेंट फ्री हो सकती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाला बिजनेस मॉडल काफ़ी पावरफुल है। अगर ऐसी ही बिजनेस और टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो डिकोड विद राहुल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। लव यू सो मच। जय श्री राम।